अगर आप अलाइट मोशन में एडिटिंग करते हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा कभी कभी सिंपल एडिट भी काफी टाइम ले लेती है। लेकिन सच बात तो यह है कि उसी एडिट को कुछ छोटे छोटे हैक्स से आप बहुत ही फास्ट एंड प्रोफेशनल बना सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलाइट मोशन के कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज बड़े बड़े एडिटर्स भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। इन हैक्स को यूज करने के बाद आपकी एडिटिंग सिर्फ आसान नहीं बल्कि आपकी वीडियोस काफी ज्यादा स्मूथ एंड प्रोफेशनल भी लगेंगी। तो अगर आप मोबाइल पर एडिटिंग करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला हैक आपका पूरा वर्कफ्लो चेंज कर देगा। जैसे कि मैंने ये वाली 3D सीन को किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएट किया है एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा एंड फिर यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर यहाँ से बैक जाकर एलिमेंट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा एंड उस पर इन लेयर्स का नेम लिख दूंगा एंड उसको कुछ इस टाइप से सेव कर दूंगा। एंड फिर अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जैसे XYZ मैं कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड अब मुझे इसमें 3D सीन को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपनी सारी इमेजेस को ऐड करूंगा एंड फिर इनकी मैं Z की वैल्यू को चेंज करूंगा एंड फिर नल ऐड करूंगा एंड फिर इनको एनिमेट करूंगा। इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि सिंपली मैं प्रोजेक्ट एंड एलिमेंट में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं वही प्रोजेक्ट को ऐड करूंगा जो हमने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ था। एंड अब सिंपली इस वाली इमेज पर मैं देखता हूँ कि हमारी जो इमेजेस है वो पहले से ही लगी हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी इमेजेस को चेंज करना है। सो वो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली इसी लेयर पर क्लिक करेंगे एंड एलिमेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट ओरिजिनल एलिमेंट पर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ से हम लोग जो भी इमेजेस को यहाँ पर चेंज करना है, लाइक मुझे ये वाली चेंज करनी है तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा एंड कलर फिल पर क्लिक करूंगा, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से अपनी इमेज को ऐड कर लूंगा एंड सेम यही मैं बैकग्राउंड इमेज के साथ भी करूंगा एंड उसको भी ऐड कर लूंगा एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर सीन बनकर तैयार हो चुकी है। एंड इसमें आपको अगर कोई चेंजेस करना भी होता है तो आप नल का यूज करके उसमें कर सकते हो एंड उसमें नल की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर देना एंड आपकी एनिमेशन दूसरी बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट में मैंने दो सेम इमेजेस को ऐड किया हुआ है। स्टार्टिंग वाली इमेज में जिसमें मैंने की फ्रेम का यूज करके एक एनिमेशन को क्रिएट किया है एंड इसके मैंने बॉर्डर्स को भी ऑन किया है एंड बॉर्डर एंड शैडो से मैंने इसके शैडो को भी ऑन रखा है एंड इसमें दो इफेक्ट्स को भी लगाया हुआ है। ये जो फर्स्ट लेयर में हमारी सारी एनिमेशंस हैं, इनको मैं सेकंड लेयर में भी यूज करना चाहता हूँ। सो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको भी उसी तरीके से एनिमेट करते हैं, जैसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म को ओपन करके की फ्रेम से एनिमेट करना एंड सेम ग्राफ को अप्लाई करना एंड इन सब चीजों को रिपीट करने में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को सिंपली आप एक क्लिक में कर सकते हो। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें उस वाले लेयर पर क्लिक करना है जिसकी एनिमेशंस हमें यूज करनी है। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉपी लेयर पर क्लिक कर देंगे एंड अब हमें उस इमेज पर क्लिक करना है जिसपे हमें एनिमेशन को यूज करना है एंड फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेस्ट स्टाइल। इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको एरो देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पैनल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर काफी ध्यान से सुनना, जिस भी ऑप्शन पर आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा वो ऑन रहेगा एंड जो भी व्हाइट लगेगा वो ऑफ रहेगा। आप जैसे क्लिक करोगे वो व्हाइट से ग्रीन हो जाएगा एंड दोबारा क्लिक करते हो तो व्हाइट हो जाएगा। सो अब मैं बताता हूँ इनका यूज कैसे करते हैं। अब मुझे अपनी इस वाली इमेज पर सिर्फ इसकी मूवमेंट चाहिए, ये डाउन से अप आती हुई मूव एंड ट्रांसफॉर्म की एनिमेशन कॉपी हो जाए एंड इसके इफेक्ट कॉपी हो जाए एंड इसकी बॉर्डर एंड शैडो के शैडो कॉपी हो जाए। सो मैं सिर्फ इन तीनों पर ही टिक करूंगा एंड बाकी सारी को बंद कर दूंगा एंड फिर यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा एंड मेरी एनिमेशन यहाँ पर लग चुकी है एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी इमेज वाली लेयर को कॉपी करते हो एंड फिर आप उसको किसी भी लेयर में पेस्ट करते हो एंड कलर एंड फिल को ऑन रखते हो तो आपकी वही इमेज इस पर भी अप्लाई हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड उसमें मैंने एक गलती कर दी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो फर्स्ट वाली एनिमेशन है उसके खत्म होने से पहले हमारी सेकंड वाली एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। सो उसको मैं कैसे फिक्स करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सेकंड वाली एनिमेशन है, फर्स्ट वाली एनिमेशन जब खत्म हो जाए उसके बाद आए। सो मैक्सिमम लोग अभी क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लिक करके सारी लेयर्स को यहाँ से मूव करके पीछे करने लगेंगे। तो ऐसे करने की जगह आप सिंपली ये कर सकते हो, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो जिसको आपको मूव करना है एंड उसके बाद सिंपली किसी भी लेयर पर क्लिक करना एंड फिर आप उसको जब आगे या पीछे करते हो तो सारी लेयर्स जहां पर होंगी वो सभी एक साथ मूव करती हैं। तो सिंपली आप उसको जहां भी जाओ वहां पर इसको रख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रिक सिर्फ पैरेलल लाइन के साथ वर्क करती है तो गलत हो, ये ट्रिक सभी के साथ वर्क करती है।
नाउ यहाँ पर मुझे काफी सारे टेक्स्ट लिखने हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट को लिख ले रहा हूँ। अब हमें इस टेक्स्ट में एनिमेशन को डालना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ से टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर की फ्रेम लगाकर इसको एनिमेट करेंगे। नहीं, इतना करने से अच्छा है सिंपली कई सारे टेक्स्ट का प्रीसेट बना लो एंड उन्हें बार बार यूज करते रहना। एंड अभी अगर आप मेरे प्रीसेट देखते हो तो मेरे पास कई सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे कि डाउन टू, अप टू, राइट टू, लेफ्ट एंड काफी सारे हैं। सो अगर आपको भी ये चाहिए तो सिंपली कमेंट कर देना, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। एंड प्रीसेट को बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट किया है एंड अब हमें इसको सेव करना है प्रीसेट में। सिंपली अपने टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करेंगे एंड फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सेव प्रीसेट पर क्लिक कर देंगे एंड फिर यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपकी एनिमेशन नीचे से ऊपर आ रही है तो आप इसको डाउन टू अप लिख देना एंड फिर लास्ट में आपको वो चीज लिखनी है जो आपकी एनिमेशन में हो रहा हो। जैसे कि वर्ड टू वर्ड हो रही है तो आप वर्ड लिख देना एंड लेटर बाय लेटर हो रहा है तो आप लेटर लिख देना। इससे आपको ही ईजी रहेगा जब भी आप एनिमेशन यूज करोगे। एंड एनिमेशन को कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट लेयर ले लूंगा एंड इस पे मैं लिख देता हूँ कुछ एंड फिर इस पर लिखने के बाद सिंपली प्रीसेट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो हमारी सबसे पहली वाली रहेगी डाउन टू अ वर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे एंड आपकी एनिमेशन लग चुकी है। इसमें कलर आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ता है, वो प्रीसेट पे सेव नहीं होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है तुमने ऑलरेडी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर तुम्हें टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए तो सिंपली कॉमेंट में टेक्स्ट लिख देना, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा।